नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी आरोह काव्य खंड से कविता बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी ने यह जो कविता लिखी है, हो सकता है उन्होंने इस वजह से लिखी हो कि किसी कविता को लिखते समय वो अपनी बात अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक पहुंचा ना पाए हो। उनको स्वयं ही इस बात का एहसास हुआ हो कि वो अपनी बात को रखने में अभी थोड़े से पीछे रह गए हैं, श्रोता उसको या पाठक उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो उन्होंने पीछे जो पर शब्द लगाया, पर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी बात को कहने में कहीं शब्द नहीं ढूंढ पाते या अपनी बात के भाव नहीं हम रख पाते, उसको हम वहाँ पर हम पर लगा देते हैं। तो हो सकता है कवि ने भी इसी वजह से पर शब्द लगाया और कविता का नाम लिख दिया बात सीधी थी पर। मतलब कि बात तो कहने में सीधी थी, आसान थी, परंतु मैं इतनी शब्दावली में, इतनी साहित्यिक शब्दावली में उलझ गया कि मैं अपनी बात को ठीक ढंग से रख नहीं पाया, तो वो बात कहीं उलझ कर ही रह गई। तो वो क्या कहते हैं कि बात सीधी थी पर मैं भाषा के चक्कर में पड़ गया, मैं ऐसे शब्द ढूंढने लगा कि दर्शकों को मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन वो उल्टा हो गया, मेरी बात टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हो गई का मतलब ये नहीं कि तिरछा हो गई, ऐसे कि तिरछी हो गई है कविता या लिखने में तिरछा हो गया है, टेढ़ा हो गया। टेढ़ी का मतलब समझ में नहीं आया है, तो मेरा कहने में, उस बात को अपने रखने में थोड़ा सा पीछे रह गया। मैंने फिर कोशिश की कि मैं किसी तरीके से अपनी बात को भाषा के शब्दों जाल में उलझाकर किसी प्रकार अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक मैं पहुंचा सकूं, लेकिन वो इस बात में सक्षम नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों के साथ कविता को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने फिर कहा है कि उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से हम कोई पेज किसी में कसते हैं, उसको जहाँ तक पॉसिबल ज़रूरत हो सकती है वहाँ तक तो वो कसा जा सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उसको ज़्यादा ही टाइट करने की, उसको कसने की कोशिश में क्या करते हैं, उसकी चूड़ी जो होती है, उसके जो बल होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और वो किसी काम के नहीं रहता वो पेज। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं अपनी कविता को इतना आगे बढ़ाता रहा, इतनी शब्दावली का प्रयोग करता रहा कि मेरे श्रोतागण मेरी वाहवाही करते रहे और मुझे जोश मिलता रहा। मैं और अनेक शब्द ऐसे प्रयोग करता रहा कि मेरी कविता को सुनकर शायद सारे दर्शक झूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन मैं शब्दों के जाल में ऐसा उलझा कि मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने मन के भावों को, विचारों को, खासकर संदेश को जो कविता के माध्यम से देना चाहता था, वो मैं नहीं दे पाया। यानी इस कविता के कहने का भाव ये है कि कई बार हम अपने मन की बात को इतना बढ़ा चढ़ा के या इतने उलझनों भरे शब्दों में उलझा देते हैं कि हम स्वयं भी समझ नहीं पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और अपनी अभिव्यक्ति जो मन की होती है उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो लेखक, कवि का यही कहना है कि हमें जो भी बात करनी है सीधे, स्पष्ट, सरल भाषा में अपनी बात को कहना चाहिए, फिर चाहे वो हम किसी से मौखिक रूप से बात कर रहे हों या फिर हम साहित्य की कोई विधा कर रहे हों, कोई कविता लिख रहे हों। जब तक हमारी भाषा सरल है, हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। अगर हम उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या शब्दों के जाल में उलझा लेते हैं, तो हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते।